सभी को नमस्ते। मैं बिन्नू कुमारी। आज हम मंजू जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिनकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड तीनों में प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें इन्होंने तीनों में अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो इनसे पूछते हैं इनकी क्या रणनीति रही, इन्होंने कैसे कोचिंग ली है, कहाँ से कोचिंग ली है, अगर सेल्फ स्टडी की है तो कौन सी बुक से की है। चलो इन्हीं से पूछते हैं। हेलो, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो देखो, कोचिंग का ये है कि मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली, पर ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता था, बच्चा भी था मेरे पास छोटा, तो मैं अपना पढ़ती थी। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो चला लिया, जी जो भी मेरे को अच्छा लगा। ये नहीं है कि मैंने एक एकेडमी से पढ़ा है। जैसे मैंने उत्कर्ष का अच्छा लगा तो उत्कर्ष से पढ़ लिया, और अगर मेरे को जैसे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है तो ये जो शास्त्री सर पढ़ाते हैं, राजकुमार शास्त्री सर, उनसे भी मैं पढ़ी हूँ। जैसे मैं काम करती थी तो अपने कानों में लीड लगा के और काम करती रहती, और वो वीडियो सुनती थी, और आराम से अपना काम भी हो जाता और पढ़ाई भी हो जाती, दोनों काम हो जाते थे। और मंजू जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपका हरियाणा पीजीटी में हुआ, तो जैसे आपने सभी के लिए अलग अलग बुक ली या एक ही बुक से तैयारी की? नहीं, मैंने अलग अलग बुक नहीं ली, और मैं आप सब साथियों को यही कहना चाहूंगी कि आपको अलग अलग बुक नहीं लेनी है। आप एक ही बुक पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसी में सब कवर हो जाता है। 90% तो हर बुक में से सेम ही आता है, चाहे कोई भी बुक हो। मैंने जैसे लक्ष्य की गाइड ही पढ़ी थी, लेकिन मैंने वो बार बार पढ़ी। ये नहीं है कि भाई एक बार आप ये कहना चाहते हो जैसे एक बुक लें और उसमें बार बार रिपीट करने से वो परमानेंट याद भी रह जाता है। और बस अगर अगली बार आप एग्जाम देना चाहो तो उसमें बस रिपीटेशन ही करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। यही है, क्योंकि अगर हम बार बार जितनी किताब पढ़ेंगे, किसी बुक में गलती भी होती है, किसी बुक में भाई मिस प्रिंट भी होता है, तो हमारा दिमाग ज्यादा कंफ्यूज होता है उससे, कि हम ढूंढते रह जाते हैं कि इसमें तो हमने ये पढ़ा था, इसमें तो हमने ये पढ़ा था। और अगर हम एक ही बुक पढ़ते हैं तो उससे फिर हमें ये कंफ्यूज भी नहीं होता है, और बार बार पढ़ने से वो चीज हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सेट भी हो जाता है। तो और जैसे आपका कौन कौन से, जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, क्या तीनों में नाम आया है? हाँ, मेरा तीनों में नाम आया है। प्रोविजनल तो मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, अब फाइनल में देखते हैं। जैसे आपका मार्क्स के हिसाब से हुआ ऐसे, तो अभी डबल लिए हैं, तो लेकिन ये है कि आपके सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मतलब 25-30 नंबर जिसके ज्यादा हो जाते हैं तो आई होप मतलब पक्का सिलेक्शन ही होता है, डीवी होती है। हाँ, 30-23 मार्क्स ज्यादा है मेरे सेकंड ग्रेड में। तो यही है कि मेरा सब्जेक्ट मैंने अच्छा कर लिया भाई, जहाँ से भी मुझे अच्छा मिला। ये नहीं है कि मैं एक जगह से पढ़ी हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है कि प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आंसर हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप कहना चाहते हो कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे आप, उतनी अच्छी तैयारी होगी, है ना? अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वही है, पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारी वो कमी रह ही जाती है। हम समझ नहीं पाते कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि हम भाई यहाँ पे थोड़े कमजोर हैं, तो उसको फिर से पढ़ो, कौन सा टॉपिक रह गया हमारा, कौन से में से हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। और अगर हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं है कि हम 100% करें। जितना हमें अच्छे से आ रहा है, हम सोचते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आप वो करो। मतलब ये कहना चाह रही है मंजू जी कि कोई भी 100% 100% कुछ नहीं होता, तैयारी पे डिपेंड होता है। आप बार बार रिपीट करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने साथियों को कि एक टाइम ऐसा भी था कि जबकि मेरे हस्बैंड मना करते थे कि भाई आपको जॉब नहीं करनी है, फिर भी मैं पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में भाई हर कोई कहने भी लग गया था कि आप इतने पढ़ते हो, आपका कोई एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है, आप क्या पढ़ते हो, क्या करते हो। तो फिर मैं मानती हूँ कि 1-2 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है। वो भी फिर मेरे को ऐसे सोचने लग गए कि हाँ ये कुछ वही कर सकती है, पढ़ती है। मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई भी बंदा हो, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। कुछ लेडीज है तो उनके तो कभी बच्चा हो गया, कभी कुछ हो गया, तो भाई लाइफ में पता ही, एडजस्टमेंट तो हर किसी को करना ही पड़ता है। स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये हर किसी के लाइफ में होता है। आप ऐसे मत सोचो कि आप तैयारी नहीं कर सकते, आपके साथ ये
सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तैयारी हर कोई कर सकता है। बस अपने अंदर एक जुनून तो होना चाहिए कि हाँ भाई जी, मैं तो एक अंदर करना जुनून है। तो होना चाहिए कि जिससे हाँ। कि बच्चा तैयारी अच्छे से कर सके। हाँ। जुनून रखेगा ना बंदा तो 5 मिनट मिलते हैं तब भी पढ़ाई करता है, बुक उठाता है, फोन से करता है। और आजकल तो सोर्सेज इतने हो गए हैं, आप यूट्यूब खोल के देखो, जहाँ तक हो सके। हमें नहीं लगता कि सब कोई कुछ ये मिलता बोल है दे कि ये इसमें। टॉपिक नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, सिलेबस कवर करो, कुछ भी करो। अब काफी मेरे को ऐसे भी मिले थे जो बोलते थे कि भी कोचिंग लो, कोचिंग के बिना कुछ नहीं होता है, आप मतलब स्कूल की बुकें पढ़ो, उनके बिना कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, न मैंने कोचिंग ली, न मैंने बुक पढ़ी, कोई भी। मैं भी मानो आरपीएससी हुई, एनसीईआरटी हुई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने गाइड से पढ़ा है, और गाइड से पढ़ के मैंने जितना प्रैक्टिस मेरे से हो सकती थी, जहां से भी मुझे मिला, भाई यहाँ से प्रैक्टिस मिल रखी है, यहाँ से हो सकती है, वहां से मैंने की है। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं लक्ष्य की गाइड पे ही डिपेंड रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सारी बुकें पढ़ दी। और आपने प्रैक्टिस सेट कितने किए हैं, कितने प्रैक्टिस सेट किए? प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत किए हैं। एक 10 का तो सेट अग्रवाल इसका लिया था, सिकवाल का लिया था, मैंने उत्कर्ष के भी लिए थे। प्रैक्टिस सेट बहुत किए हैं मैंने, काफी सारे किए हैं। और जैसे वंदना जादव उनके भी किए हैं, मतलब जहाँ से भी मुझे मिले, संस्कृत सरस्वती से भी किए हैं, संस्कृत समृद्धि से भी किए हैं, मुझे जहाँ से भी मिल गए मैंने वहां से किए हैं। देखो बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो आरएस की, तो जितने प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा करोगे, पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे आपको टाइम जितना मिलता है उस हिसाब से आप बहुत फास्ट करने लग जाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि हम मंजू जी का लाइव इंटरव्यू लें, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब जब 100 क्या 1000 हो जाएंगे तभी हम लाइव आ सकते हैं, ऐसे तो लाइव नहीं आ सकते। फिर आप मंजू जी से जो क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन पुट करोगे, उसके आंसर चाहते हो कि कौन सी बुक ले, कैसे तैयारी करें, क्या इनकी रणनीति थी, आप भी देखना चाहते हो, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर करना। धन्यवाद। धन्यवाद।